Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I'm your computer science teacher for grade 10th. स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें हम यूज़र को 4 डिफरेंट ऑप्शंस देंगे और फिर हम उन ऑप्शंस का एरिया फाइंड करेंगे। वो एरिया हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फाइंड करेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखेंगे। हमारा प्रोग्राम है Write a program that finds and display area of triangle, parallelogram, rhombus और trapezium according to the choice of user। हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमने यूज़र से पूछना है कि आप कौन सी ऑप्शन का एरिया फाइंड करना चाहते हैं। हम यूज़र से पहली इनपुट में क्या करेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेंगे, फिर यूज़र जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा उस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि इस ऑप्शन का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। फिर उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हम यूज़र से इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के बाद हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो आइए अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपना सॉफ्टवेयर के कोड ब्लॉक इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम अपनी नई फाइल क्रिएट करेंगे। हम फाइल पर जाएंगे और फाइल पर जाने के बाद न्यू और यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे और फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सी सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट। यहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम देंगे जो कि हम कुछ भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। मैंने इसको नेम दिया प्रोग्राम 12SD और इसको पाथ भी एक दे दिया है, एक फोल्डर का पाथ दे दिया है और इसको हमने फिनिश कर दिया यहाँ पे। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन और प्रोग्राम यहाँ पर लेके आते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन है क्या। राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स एंड डिस्प्ले एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि एरिया फाइंड करेगा किसका, ट्रायंगल का, पैरेललोग्राम का, रोम्बस का और ट्रेपीजियम का, अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूजर। यानी कि हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, उसके बाद हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, उसके बाद हमने रोम्बोस का एरिया फाइंड करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास जो कि यूजर सिलेक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ यूजर। कि यूजर इन चारों में से एक चॉइस सिलेक्ट करेगा और हम क्या करेंगे कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम इनका एरिया फाइंड करेंगे। आपको याद होगा हमने अपने पिछले लेक्चर में एक वॉल्यूम फाइंड करने के लिए भी क्वेश्चन किया था, जिसमें हम डिफरेंट ऑप्शन यूजर को देते थे कि आप किस चीज का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं। तो फिर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने क्या किया था, हमने वॉल्यूम फाइंड किया था। सो आज भी सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि ये प्रोग्राम सोल्व किस तरीके से होगा। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ट्रायंगल को सोल्व करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यानी कि इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। फिर देखेंगे कि पैरेललोग्राम को, इसका जो एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, रोम्बस का एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है और ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है। जस्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूलाज, अगर यूजर ट्रायंगल को सिलेक्ट करता है तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास जो चीजें रिक्वायर्ड हैं हम वो यूजर से एज इनपुट लेंगे और क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। इसी तरीके से यूजर अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को सिलेक्ट करता है तो हम उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कि उसके फॉर्मूले में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है और फिर हम यूजर से वो चीजें एज ए इनपुट लेंगे और इनपुट लेने के बाद क्या करेंगे, हम उनका जो एरिया है वो फाइंड कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पे अपने इस कोड को कमेंट करते हैं जो कि हमारा क्या था, क्वेश्चन था, और फिर हम अपना प्रोग्राम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे अपनी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को और उसके बाद एक दूसरी फाइल आज हम इंपोर्ट यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, वो क्या है, math.h। यानी कि अगर हमारा एक क्वेश्चन है वो इस तरह का क्वेश्चन है कि उसमें मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें math.h फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा जो कि सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में है। सो स्टूडेंट्स, एक बात तो श्योर है कि हम यहाँ पर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। उसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, अब डिफरेंट चॉइस जो कि यूजर सिलेक्ट करेगा उसका एरिया फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे इंट
और उसका नाम रखेंगे चॉइस, कि सबसे पहले यूजर क्या करेगा, कोई चॉइस चूज करेगा, यानी कि 1 2 3 4 में से किसी एक को चूज करेगा। सो हम प्रिंट एफ में लिखते हैं एंटर योर चॉइस, और यहाँ पे लाइन ब्रेक हुई। चॉइस 1 है एरिया ऑफ ट्राइंगल, चॉइस 2 है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, चॉइस 3 है एरिया ऑफ रोम्बस, और चॉइस 4 है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं आगे, चॉइस 4 हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या है, स्कैन एफ। उसमें हम क्या करते हैं कि जब यूजर यहाँ पे अपनी चॉइस एंटर करता है तो उस चॉइस को, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है या 4 हो सकती है, उस चॉइस को हम अपने इस वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं। और फिर हम इफ की कंडीशन हम जब लगाते हैं, यहाँ पे हमने एक कमेंट भी किया, सी प्रोग्राम पोर्शन टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है ये क्या करेगा, ये वाला पोर्शन ये एरिया फाइंड करेगा किसका, ट्राइंगल का। फिर ये नीचे से सेकंड ऑप्शन है। सबसे पहले हम इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ चॉइस इज 1। तो स्टूडेंट इसको ध्यान से समझिएगा, इफ चॉइस इज 1, अगर यूजर पहली चॉइस को सिलेक्ट करता है यानी कि ट्राइंगल को सिलेक्ट करता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे। इतना कोड हम एग्जीक्यूट करेंगे अगर यूजर पहली चॉइस को सिलेक्ट करता है। इस कोड में हम क्या कर रहे होंगे, इस कोड में हम ट्राइंगल का एरिया जो है वो फाइंड कर रहे होंगे। सो सबसे पहले क्या होगा कि हम यूजर से डिफरेंट वैल्यूज एज अ इनपुट लेंगे। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें यूजर से कौन कौन सी वैल्यूज लेनी है। उसके लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को समझते हैं। आपको पता है कि ट्राइंगल की हमारे पास 3 डिफरेंट साइड्स होती हैं, साइड ए है, फिर साइड बी है और फिर साइड सी है। कोई भी हमारे पास ट्राइंगल होगी उसकी हमारे पास 3 साइड्स होंगी, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3, जिसको हमने ए बी सी का नेम दिया है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम उसका सेमी पैरामीटर फाइंड करेंगे। उसमें क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। और फिर क्या होगा, फिर हम ये एस जो है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है ये कहाँ से आएगी, ये हमारे इस फाइल से आएगी जो हमने ऊपर math.h फाइल इंक्लूड की है। और फिर हम क्या करेंगे, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये क्या है इसको हम समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमने यूजर से वैल्यू क्या लेनी है। हमें ट्राइंगल की एक साइड चाहिए, फिर सेकंड वन, फिर थर्ड वन, और उसके बाद हमें सेमी पैरामीटर की वैल्यू भी चाहिए, और फिर हमें उसका एरिया फाइंड करना है। सो हम यूजर से कहेंगे एंटर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, एंटर साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3। और फिर स्कैन एफ के थ्रू हम इन तीनों वेरिएबल को, ए को साइड 1 दे देंगे, बी को साइड 2 दे देंगे और सी को साइड 3 दे देंगे। ये वैल्यूज हमारी इन वेरिएबल्स के पास चली जाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम सेमी पैरामीटर को फाइंड करेंगे। सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये जब वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, एस के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इंटू एस माइनस ए। इनको हमने ब्रैकेट्स में क्लोज कर दिया ताकि पहले ये जो इनर ऑपरेशन है ये हो और उसके बाद फिर आउटर ब्रैकेट वाला ऑपरेशन हो। इनटू ये वाली ब्रैकेट, इसके अंदर वाला ये हिस्सा पहले ये एग्जीक्यूट होगा, और फिर इस ब्रैकेट के अंदर से ये, और इस ब्रैकेट के अंदर से ये वाला हिस्सा एग्जीक्यूट होगा। सो स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होगा, प्रिंट एफ। और प्रिंट एफ के बाद क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एफ। यानी कि हमने ये जो ऊपर हमने फ्लोट डाटा टाइप के जो अपने वेरिएबल्स हैं इनको डिक्लेयर किया था, तो ये जो एरिया है इसको हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी। अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये वैल्यू यहाँ से आएगी हमारे पास, यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होगी, पहले एस की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट होके एस के पास जाएगी, फिर ये वाली सारी वैल्यू कैलकुलेट होके हमारे पास एरिया में जाएगी, और एरिया को हम फाइनली यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने कोड को प्ले करते हैं। पहले इसको हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, कोई एरर नहीं है, फिर हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। और यहाँ पे हम यूजर क्या करता है कि ए जहाँ पे एंटर चॉइस है, फर्स्ट चॉइस हम लोग एंटर करते हैं, और प्रोग्राम कहता है कि एंटर स्लाइड 1, एंटर स्लाइड 2 और एंटर स्लाइड 3। सो मेरी पहली साइड है 12, फिर साइड है 13 और फिर साइड है 14।
अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज दिस, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये वैल्यूज कैलकुलेट होंगी और कैलकुलेट होके हमारे पास ये वाली फाइनल वैल्यू यानी कि ट्राइंगल के एरिया की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो कोड तब एग्जीक्यूट होगा अगर यूजर फर्स्ट चॉइस सिलेक्ट करता है, बट अगर यूजर सेकंड वन सिलेक्ट करता है तो फिर क्या होगा। सेकंड वन के अंदर क्या होगा, सेकंड वन के अंदर क्योंकि हमें पता है कि हमने सेकंड वन में क्या करना है, पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम में क्या होगा कि हमें वहां पर जिन वैल्यूज की जरूरत है वो क्या है, हमें उसकी बेस चाहिए, अल्टीट्यूड चाहिए और एरिया चाहिए। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया इज इक्वल टू बेस इनटू अल्टीट्यूड। तो हम क्या करेंगे, यूजर से दो वैल्यू लेंगे और तीसरी वैल्यू हम जो है वो कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू वैल्यूज। तो यूजर को कहेंगे एंटर द बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम के जो हमारे पास पैरेललोग्राम है उसका जो बेस और अल्टीट्यूड है वो एंटर करें और अपनी दोनों वैल्यूज जो है वो अपने बेस और अल्टीट्यूड को क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। उसके बाद फॉर्मूला लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो बेस और अल्टीट्यूड आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये वैल्यू चली जाएगी किसके पास, एरिया के पास। और फिर प्रिंट एफ स्टेटमेंट के थ्रू ये वैल्यू हम कहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारी सेकंड चॉइस जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। अब इसको हम रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि सेकंड चॉइस किस तरह चलेगी। पहले हमने फर्स्ट चॉइस सिलेक्ट की थी, अब हम सेकंड चॉइस सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एंटर बेस एंड अल्टीट्यूड ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम। बेस हम एंटर करते हैं 12 और उसके बाद अल्टीट्यूड करते हैं 45, एंटर करते हैं तो ये हमारे पास एरिया जो है फाइंड होके आ जाएगा जस्ट अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इसके बाद स्टूडेंट्स अगर यूजर थर्ड वैल्यू को सिलेक्ट करता है जो कि हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास रोम्बस। तो रोम्बस का जो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, वो है 0.5 इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ये 0.5 इस बेसिकली 1/2 है, तो हमने 1/2 को डिवाइड करके यहाँ पे लिख दिया 0.5। तो हमें यहाँ पर डायगनल 1 चाहिए और डायगनल 2 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, फ्लोट जो डाटा टाइप अपनी है फ्लोट रखेंगे और डायगनल 1 और डायगनल 2 हम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे और एक डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल एरिया जो हमने फाइंड करना है। सो यूजर से हम कहेंगे एंटर द वैल्यूज ऑफ डायगनल 1 एंड डायगनल 2। वो जब वैल्यू यूजर एंटर करेगा तो वो वैल्यू हम असाइन करवा देंगे अपने डायगनल 1 वेरिएबल को और डायगनल 2 वेरिएबल को। और उसके बाद हम एरिया का यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, 0.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे डायगनल 1 के साथ और डायगनल 2 के साथ। और फिर प्रिंट एफ में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोमस इज दिस, यानी कि हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए हम अपना एरिया यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। ये है हमारी थर्ड ऑप्शन। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं, अगर यूजर यहाँ से थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करता है और एंटर करता है तो फिर क्या होगा, एंटर द वैल्यू ऑफ डायगनल 1 दैट इज 45 एंड सेकंड वन इज 56 और एंटर करेंगे और हमारे पास ये एरिया फाइंड होके आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है कि हमने एरिया फाइंड करना है किसका, ट्रेपीजियम का। तो ट्रेपीजियम का जो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, एरिया इज इक्वल टू 0.5 जो कि बेसिकली 1/2 है इंटू बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट। एक जो ट्रेपीजियम होती है उसका एरिया फाइंड करने का जो फॉर्मूला आता है वो 0.5 इंटू बेस 1 प्लस बेस 2, पहले ये आपस में प्लस होंगी फिर ये मल्टीप्लाई होंगी किसके साथ, हाइट के साथ और 0.5 के साथ। तो हमें जो यूजर से वैल्यू चाहिए वो क्या चाहिए, बेस 1 बेस 2 और हाइट। सो हम यहाँ पे फ्लोट टाइप का एक यहाँ पे फ्लोट जो डाटा टाइप है फ्लोट रखेंगे और फिर यहाँ पे वेरिएबल लेंगे बेस 1 बेस 2 हाइट एंड एरिया। एरिया हम कैलकुलेट करवाएंगे और ये तीनों वैल्यू हम यूजर से लेंगे। सो यूजर को हम कहेंगे प्रिंट एफ के थ्रू एंटर द वैल्यू ऑफ बेस 1 बेस 2 एंड हाइट। तो यूजर क्या करेगा, तीनों वैल्यू हमें देगा और वो तीनों वैल्यू 1 बाय 1, पहली वैल्यू बेस 1 को चली जाएगी, सेकंड वैल्यू बेस 2 को चली जाएगी, थर्ड वैल्यू हमारे पास हाइट को चली जाएगी। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एरिया इज इक्वल टू दिस रखेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लिखेंगे और ये वैल्यू सारी कैलकुलेट होके हमारे पास कहाँ पे आ जाएंगे, एरिया में, इस वेरिएबल में। और फिर हम इस वेरिएबल को, इसमें जो वैल्यू है उसको यहाँ पे करवा देंगे प्रिंट एफ के थ्रू, यहाँ पे यानी कि आउटपुट उसकी शो करवा देंगे। तो ये हमारी क्या होगी, फोर्थ यानी कि चौथी ऑप्शन हमारी होगी। हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को दोबारा बिल्ड करेंगे और बिल्ड करने के बाद हम इसको रन करेंगे। जब रन करेंगे तो अब हम अपनी फोर्थ जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ बेस 1 बेस 2 एंड हाइट।
सो बेस 1 की वैल्यू है 55, फिर वैल्यू है 45 और हाइट है हमारे पास 1 2। एंटर करेंगे तो हमारे पास ये ट्रेपेजियम का जो एरिया है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। सो अब देख सकते हैं जो हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस थी, उन चारों डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करते हुए उनका एरिया फाइंड किया है। बट स्टूडेंट्स अगर यूजर एंटर कर दे कोई और ऑप्शन, इन चारों में से कोई ऑप्शन एंटर ना करे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 45 कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा योर चॉइस इज नॉट वैलिड, यानी कि आपकी चॉइस वैलिड नहीं है। मेरी ये जो एंड में जो एल्स है ये वाला कोड चाहिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमने आज के लेक्चर में सीखा है कि अगर हमने एरिया फाइंड करना है किसी भी चीज का, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है। उस फॉर्मूले में हम ये देखेंगे कि हमें यूजर से कौन कौन सी वैल्यू रिक्वायर्ड है। हम यूजर से वो वैल्यू एज अ इनपुट लेंगे और उस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो फाइनल आंसर या फाइनल आउटपुट आएगी वो प्रिंट एफ के थ्रू शो करवा देंगे। सो स्टूडेंट्स आपने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और सक्सेसफुली इस कोड को रन करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में यूजर से इनपुट वैल्यू ली। 4 डिफरेंट ऑप्शंस थी जिसमें यूजर ने एक ऑप्शन को चूज किया और उसके बाद हमने ये देखा कि उस ऑप्शन का एरिया फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला था। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यूजर से इनपुट वैल्यू ली और फिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या किया कि हमने एरिया फाइंड किया और उसका जो आउटपुट है उसको डिस्प्ले करवाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।